आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड में युवाओं में बढ़ते नशे के विरुद्ध एक मंच पर आया पूरा जौनसार बावर। नशे को पूरी तरह जड़ से मिटाने का लिया संकल्प। देखें उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र दत्त जोशी की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में बड़ी तेजी से स्मैक नाम का जहर युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये नशा अब शहरों से राज्य के पहाड़ों की ओर भी तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिसको लेकर मंगलवार 9 जनवरी 2024 को जनपद देहरादून के कालसी स्थित रामलीला मैदान में जौनसार बावर सुधार संगठन के आह्वान पर ऐतिहासिक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के 39 खतों के प्रबुद्ध नागरिक, सदर सियाणे, गांव सियाणे एवं वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि, रिटायर्ड अधिकारी एवं कर्मचारी, छात्र संघ प्रतिनिधि, वरिष्ठ चिकित्सक एवं विशेषज्ञ, लोक कलाकार, सामाजिक संगठन एवं पुलिस और राजस्व प्रशासन के अधिकारी सहित क्षेत्र के हजारों लोग इस ऐतिहासिक महापंचायत में पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सिद्ध पीठ महासू मंदिर हनोल व तेहना के वजीर द्वारा की गई। इस महापंचायत में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह चौहान, पूर्व डिप्टी कमिश्नर गौरीदत्त बिजवाण, सजग इंडिया से ललित जोशी, जयपाल चौहान, डॉक्टर नंदलाल भारती, ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान व वरिष्ठ पत्रकार भारत चौहान सहित कई गणमान्य लोगों ने स्मैक के नशे को जड़ से खत्म करने को लेकर अपने अपने विचार एवं सुझाव रखे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी देहात लोकजीत सिंह ने भी नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये हकीकत है कि इसमें हम लोग एक जगह से कभी सेंट्रलाइज पोजीशन कभी भी कामयाब नहीं रही। इस सेंट्रलाइजेशन पोजीशन, और मैं तो कहता हूँ हर अभिभावक हर कस्बे में ये अलग चलनी चाहिए कि वहाँ पर नशा ना हो। और जब तक हम छोटे स्तर पर नहीं जाएंगे, ये गोष्ठियाँ एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसका सार्थक रिजल्ट नहीं आ सकता है। यहाँ से हम लोग संदेश लेके जा सकते हैं और इसे कहेंगे कि जब तक इसे बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे नहीं ले जाएंगे, तब तक इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जिक्र भी किया एडवोकेट साहब ने भी, और ये सुनने को भी मिलता है कहीं भी जब भी पुलिस प्रशासन भी तरीके के नशा को कंट्रोल करती है तो वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर ऊंची पहुंच वाले लोगों का देखने को मिलता है। आपको क्या सुझाव है, क्या इस तरीके के मामले में कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए? देखिए, राजनीतिक दखल अंदाजी में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये धंधा करता है वो कहीं ना कहीं इलीगल काम करता है, और वो जो जिसको वो उस इलीगल काम के लिए जिससे हिस्सेदारी होती है वही उसकी सिफारिश करेगा। ऐसा मैं नहीं सोचता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस धंधे को करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हो। सर, आपने इसके स्रोत की बात करी है कि अगर स्रोत इसके नष्ट हो तो नशे पे लगाम लग सकती है। हाँ, नशे के जो स्रोत है सर, उसको लेकर के आपने कहा था। नहीं, अभी एक्चुअली क्या, मैंने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ पहले नशे की प्रवृत्ति नहीं थी लोगों में। जब यहाँ पर अफीम कानूनी रूप से करी जाती थी, तब भी यहाँ पर कोई आदी नहीं था। ये जैसे मैंने अपने उसमें अगर आपने सुना हो, उस वक्त भी कहा था कि एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब हम अपने बालकों को जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कस्बों में शहरों की ओर भेज रहे हैं, हम उनका प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हैं। अकेली माँ या बहन के भरोसे छोड़ देते हैं और वो उनकी कमियों को छुपाने की काम करते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस बात के लिए कि जो बच्चा कहीं रह रहा है उसके साथ वाले कौन है, उसके यार दोस्त कौन है। और जैसे कहते हैं कि जब ड्रग का आदी होता है तो सबसे पहले उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो एकाकी हो जाएगा, अकेले रहना शुरू करेगा। तो ये चीजें जो साथ रह रहा है वही देख सकता है, बाहर वाला व्यक्ति या समाज का व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो जब वो इनिशियल, और ये जब तक इनिशियल स्टेज में हम उनको नहीं पकड़ेंगे, नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, जौनसार बावर में जो ये कॉकटेल पार्टियां होती है, क्या ये मानते हैं आप ये भी इसका कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, कॉकटेल पार्टियां मैंने जैसे कहा पहले नहीं होती थी सर। नहीं, बहुत अंतर है शराब और नशे में। शराब आपने अभी पी 2 घंटे बाद उतर जाएगी, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उन कॉकटेल पार्टियों में अन्य नशे का उपयोग किया जा रहा है तो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध। मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज्यादा शराब का विरोधी नहीं। पंचायत में यहाँ के जनों ने हम लोगों को आमंत्रित किया था
तो ये विचार साझा हुए हैं, उनके सुझाव हमने लिए हैं और अपने जो हमारी अपील है उनसे वो हमने बताई है। माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है ये ड्रग्स फ्री उत्तर देवभूमि, जो कि हमें 2025 तक इस टारगेट को अचीव करना है, उसी सिलसिले में मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें, हम उसमें कार्रवाई करेंगे और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। जो सुझाव यहाँ पंचायत में मिले हैं उनको लेकर किस तरीके से आप देखिए, जो सुझाव यहाँ मिले हैं, हमारे यहाँ पे सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, वो मैंने भी वो सुने हैं और हमने उनको नोट डाउन किया है और उस पर हम सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू करेंगे। बहुत आभार, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि ये देशव्यापी समस्या है और केंद्र के स्तर पे भी, भारत सरकार के स्तर पे भी बहुत व्यापक स्तर पे इसके बारे में ये नारकोटिक्स के और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को कंट्रोल करने के लिए और इसका उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि दुर्भाग्य से बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हो गया है हमारे इन क्षेत्रों में भी। विकास नगर के भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत शिकायतें मिलती है और इधर ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी चक्राता, पड़ोस का हिमाचल, इधर का जौनपुर, रवाई घाटी, सब जगह इसका बहुत विस्तार हो गया और मेरा ये मानना है केवल सरकारी प्रयासों से इसका उन्मूलन नहीं हो सकता। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम केवल अकेले पुलिस के ऊपर सौंपें, प्रशासन के ऊपर सौंपें, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस का जवान नहीं लगाया जा सकता, एक मजिस्ट्रेट नहीं लगाया जा सकता। ये हम सब समझें, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ, किसी को बुरा लगे किसी अभिभावक, हर अभिभावक को अपने बच्चे का थोड़ा बहुत चाल चलन का आभास होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। हम उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं, अरे मेरे बच्चे को ऐसा कहेंगे तो ऐसा कह देंगे, और तब तक हम इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता और बाद में वो बच्चे के जीवन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, परिवार के लिए गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया, राजनीतिक मतभेद, निजी विवाद, निजी मतभेद, निजी कोई हमारे किसी के परिवार से बनती है नहीं बनती है, इससे ऊपर उठिए भाई। समाज क्या है? हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य भाई, उन्हीं को ही हमें समाज को सौंपना है। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म है। तो इसलिए हम सब लोग बिल्कुल ना किसी भी प्रकार से नशे के किसी काम को प्रवेश करने देंगे। बच्चों पे बहुत, स्कूल से लेकर के, मैं स्कूल कॉलेज में सब जगह जा रहा हूँ, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे, वहाँ पर मैं हमेशा अपील करता हूँ। लेकिन यहाँ पर समाज के लोगों से भी मैं कहूँगा कि जो छोटे छोटे बाजार जगह जो हब बनते जा रहे हैं, दुकानें 10-20 दुकानें हैं, नागठात है, सैया है, कालसी गेट है, लाखा मंडल है, कोटी है, सावड़ा है, त्यूणी है, कहने का मतलब ऐसा सब जगह धार्मिक स्थलों पे, हनोल है, पूरा हमारा ऊपर यमुना घाटी है, ये गेटवे है पूरे यमुना घाटी के लिए। और अभी तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग इस पे वो भी कर रहे हैं। इस पे हम लोग बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है और जो अवैध संदिग्ध गतिविधियों में जिन लोगों में थोड़ा सा भी शक शुबा होता है उनके ऊपर सख्ती करें, प्रशासन को उसकी सूचना दें और ऐसे लोगों को भी गिरफ्त में लाने के लिए शासन प्रशासन की भी मदद करें और एक जागरूक। तो नशे के खिलाफ महापंचायत कालसी रामला ग्राउंड में की गई है। मैं इस पंचायत का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं सभी टीम के लिए कि महापंचायत होनी चाहिए थी। लेकिन जो महापंचायत में मेन बिंदु थे, जो महापंचायत जिस उपलक्ष्य में बुलाई गई थी उसमें विशेष डिसीजन नहीं निकला है। लेकिन धीरे धीरे ये जो पहल थी, ये पहल की आज जो मीटिंग हुई है पहली बार, इसका असर पूरे जौनसार बावर में जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि जौनसार बावर के हर गांव में, हर खत में आप अपने सियाणा हैं, अपने खत के गांव के जो सियाणा हैं, अगर हम अपनी समिति छोटे छोटे स्तर पर बनाई जाए, सैया की सैया बनाई जाए, चक्रोता की चक्रोता, नागतात की नागतात, तो उसमें गांव के सियाणा, खत सियाणा भी इन्वॉल्व होंगे। जब समाज बहिष्कार
नशेड़ियों का किया जाएगा, तभी नशा रुकेगा। जिस तरीके से यहाँ पे वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नंदलाल भारती जी ने जो बोला कि जिसका रुमाल अपना गिल्ला होगा तो वो दूसरे के आंसू क्या पोसेगा, वो बहुत अच्छा बोला है, उसको समझने वाला समझ लेगा। और लेकिन कुछ वक्ताओं ने, कुछ सियाणाओं ने ये बात भी रखी यहाँ पे कि जो नशा यहाँ के फेरी वाले गांव में आते हैं वो लेके आते हैं। वास्तव में जो फेरी वाले यहाँ से जाते हैं वो नशे का कारोबार भी करते हैं और हमको डबल नुकसान पहुँचाते हैं। वो हमारे यहाँ जो औजार होते हैं, गोडनी, बेलचा, उसको भी छोटे छोटे बच्चों से आइसक्रीम के बहाने सारा कबाड़ लेके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से ऊपर के लिए नशा लेके भी जाते होंगे। और मैं कमेटी माँ पंचायत का धन्यवाद करते हुए ये कह देना चाहता हूँ कि जो माँ पंचायत आज यहाँ पे हुई है, इसका जो मैसेज हमारे सियाणा लोगों को दिया गया, खत के सियाणा, गांव के सियाणा और सामाजिक लोगों ने, जो समाज सेविक यहाँ पे आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो माँ पंचायत की है, इस तरीके का पंचायत अपने क्षेत्र में हो। और नशे को रोकने में मीडिया और पुलिस की मेन भूमिका होती है। पुलिस को अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें, जो नेता लोग, कुछ लोग जो है नशेड़ी बाद में पहुंचता है, छुड़ाने में पहले फ़ोन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक नशेड़ी को सज़ा ना मिले तब तक वो नशे को नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से एसपी देहात ने भी जो है हमारी बात का समर्थन किया, हमारे जौनसर वार्ड के लोगों की, तो आपको क्या लगता है कि आगे डर बैठेगा इन नशेड़ियों के अंदर? बिल्कुल सही बात है। जो देहात एसपी साहब ने जो बात रखी है कि जो बाहर के लोग इनको नहीं रोक सकते हैं, वो हम भी समझते हैं कि बाहर के लोगों को रोकना उचित नहीं होता है, लेकिन ये आईडी चेक करनी चाहिए कि किस आईडी पे ये गांव में जा रहे हैं और क्या इनका मकसद है। अगर ये मान लें, आज सर्व दल के, सर्व समाज के लोग और सर्व जाति के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इतिहास में पहली बार 39 खतों के सियाणा और गांव सियाणा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधानगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण, मंदिर समितियां और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर कई समस्याएं निकल कर आ रही हैं, उन समस्याओं को यहाँ पर लिखा जा रहा है, उस पर विचार करने के लिए, विचार रखने के लिए उसको यहाँ पर संकलित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक निष्कर्ष निकलेगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस बैठक को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि हम जो ये सूखा नशा, जिससे हमारा क्षेत्र जो है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है। आप देख रहे होंगे 2 साल 3 साल के अंतर्गत अभी कई अप्रिय घटनाएं हमारे क्षेत्र में निरंतर हो रही है। वाटरफॉल के पास एक घटना हुई है, त्यूनी में घटना हुई है, सैया में 3-4 घटनाएं हो चुकी है, कालसी में घटनाएं हो गई है। अब आप कल रात की बात करें, काली मंदिर में भी घटना कल चोरी हो चुकी है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत चिंता का विषय है। हमारी युवा पीढ़ी निरंतर बिगड़ती जा रही है, युवा पीढ़ी को ज्यादा इफेक्टिव युवा पीढ़ी को कर रहा है। तो निश्चित तौर पर युवा हमारे देश का भविष्य है। तो हमने ये पहल, जो एक छोटी सी पहल, एक यूथ नशे के विरुद्ध जो ये पहल हमने निकाली, तो उसी के तहत यहाँ पर बैठक हुई और निश्चित तौर पर हम लोग एक निष्कर्ष के साथ निकलेंगे। और हम लोगों ने ठान लिया है कि सूखा नशा हम अपने घर जौनसर बावर में चलने नहीं देंगे। आज यहाँ पर पहले जो मुझे क्वेश्चन आया, क्या नशा बंद हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन लोगों ने मुझे क्या कहा, अगर सरकार चाहेगी तो नशा बंद हो सकता है, लेकिन सरकार हम सरकार से नहीं है। ये बात सबसे पहले आप लोगों को अपने मन में बिठानी होगी कि सरकार हमसे बनती है। हम चाहे तो सरकार को गिरा सकते हैं और उठा भी सकते हैं। नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अपने ही फैमिली के लोग, अपने इंसान, सारे विशेषज्ञ भी होंगे। मैं अपना, जिसे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल गांव में बिताए हैं, मैं अपने निष्कर्ष की बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि ये सही है कि हमारे यहाँ पलायन नहीं हुआ, हमारे यहाँ रिवर्स पलायन हो रहा है, लोग वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हम कमी छोड़ रहे हैं। हम सब लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को, महिलाओं को हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। हम कहीं, जिसे कहते हैं कि रोजी रोटी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हम सब लोग जैसे कहते हैं कि कोई भी गांव के नजदीक का कस्बा होगा, वहां पर केंद्रित हो रहे हैं, बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा के लिए हम वहां पर ला रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति, हम ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वापस बच्चों के क्या हाल है, वो कब घर आ रहा है, उसकी व्यवहार में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हम नहीं करते। तो